बहुत से लोग इस महीने में शादियां नहीं करते। एक सवाल आ गया हमारे दोस्त अहबाब की तरफ से कि शादियां नहीं करते, तो क्या ये लाजमन है कि इन 10 दिनों में शादी ना की जाए? मेरे ख़्याल से बुज़ुर्गों से सुना है हमने कि 10 दिनों में थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन शादी तो सुन्नत है, निकाह तो सुन्नत है, बैंड बाजे की बात नहीं कर रहा, वो जैसे कि एक सुन्नत तरीका होता है। तो आप इस पर क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल हामिद भाई, आपने मैं कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है आपने। देखें, ये सिर्फ मुहर्रम के हवाले से नहीं बल्कि और भी दीगर हमारे ऐसे माह हैं जिनके हवाले से ये बात मशहूर है। जिस तरह सफ़र का महीना आप ले लें, सफ़र में भी कहते हैं जी नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं तो होता, किसी और वजह से कहते हैं ना जी कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं इस्लाम में कोई महीना तो कुजा कोई एक लम्हा भी नहुसत वाला नहीं है। क्या बात है जी। मैं आपकी बात से, जिस तरह आपने कहा कि वो सफर के महीने को नहुसत वाला समझा जाता है, एक लम्हा एक सेकंड भी ये नहुसत वाला नहीं होता। अब हमारा अच्छा, अब शादियों की तरफ अगर हम आते हैं, जिस तरह आपने बात की जी मुहर्रम में शादियां, तो शादियों का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है पहले हमें यह देखना चाहेगा। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में अगर हम शादियों को देखें, या सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के दौर के अंदर अगर हम शादियों को देखें, या उनके बाद, यानी आज से अगर हम खुद को 1300-1400 साल पीछे लेकर के जाए, उन शादियों को देखें और आज हम अपनी शादियों को देखें, तो जमीन आसमान का फर्क हमें नजर आता है। मना क्यों किया जाता है मुहर्रम में शादी से? हालांकि बिल्कुल जायज है, अगर कोई शरिया के अकॉर्डिंगली निकाह करे, वलीमा करे, बिल्कुल जायज है, बल्कि सवाब मिलेगा। मुकद्दस महीना है ना, सवाब मिलेगा, सवाब में इजाफा हो जाएगा। लेकिन रोका क्यों जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हमारी सोसाइटी का एक एक फर्द जानता है कि जिस घर में शादी हो रही होती है वहां लाजिमन कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर होगी जो दीन के अगेंस्ट होगी, जो शरीयत के खिलाफ होगी। तो सिर्फ एक यह वजह है कि उलमा फरमाते हैं कि एहतियात बरती जाए इन 10 दिनों में, स्पेशली शादी वगैरह इस तरह का कोई एहतमाम न किया जाए। क्यों? वजह क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान, यानी खानदाने नबुव्वत, बहुत बड़ी बात है हामिद भाई, ये बहुत बड़ी, खानदाने नबुव्वत करबला की रेत पर काट दिया गया, शहीद कर दिया गया। मेरे और आपके घर में फौतगी हो तो हम 3 दिन तक खाना भी नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। हमारे घर में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम बिल्कुल इन तमाम चीजों से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जी अभी रिसेंटली हमारे यहां ये हुआ है, रिसेंटली हमारे यहां ये हुआ है। तो ठीक है, उस वाकये को काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी की बात वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे और शहजादियां थी, यानी वो लोग थे कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज कर दी है। और वो लोग थे कि अगर उनके बारे में माइनर सा भी किसी के दिल के अंदर बुग़्ज़ होगा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में दाखिल फरमा देगा। वो लोग थे। तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि शादी बिल्कुल जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को इस कैपेबल समझते हैं कि आप बिल्कुल 110% शरिया की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आप शादी करें तो बिल्कुल आप करें, सवाब ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत प्यारे अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई और आपने जवाब इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म में, अमल में, सोच में बरकत अता फरमाए।